दोस्तों, आमतौर पर जब किसी भी इंसान से कोई सवाल पूछा जाता है कि आपने क्या कमाई की, तो एक ही सवाल पूछा जाता है। किसी के अगर पूछताछ करे, किसी के अगर हाल पूछे, तो एक ही सवाल पूछते हैं, आपको कितने बच्चे हैं और वो क्या करते हैं। शायद इस सवाल का बहुत गलत अर्थ निकाला गया और यही वजह है कि आज या तो बच्चे बेकार हो गए हैं या तो बच्चे बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं। तो बच्चा यानी सिर्फ संतान नहीं होती। एक शिक्षक के पास जो बच्चा होता है वो भी बच्चा ही होता है। और आपका अगर छोटा भाई है, छोटी बहन है, या आपके साथ में कोई भी आपसे उम्र में छोटा है, वो बच्चा ही है आपके लिए। तो बच्चा यानी सिर्फ, अगर सदगुरु को कहना होता तो वो संतान कहते, लेकिन इन्होंने बच्चा कहा। बच्चा यानी हमसे छोटा। जब भी हम किसी से बड़े होते हैं तो आमतौर इंसान की एक फितरत है कि वो रौब जमाता है। वो जैसा नहीं है वैसा बर्ताव करके उसको दिखाना चाहता है कि मैं तुमसे कितना होशियार हूँ, मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। आमतौर पर यही लड़ाई चलती है, अहंकार की लड़ाई चलती है। प्रेम के नाम पर, उसकी केयरिंग करने के नाम पर अहंकार को पोषण किया जाता है। चूँकि तू मेरा बच्चा है इसलिए तुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर कोई टीचर है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा हमेशा स्कूल में अव्वल आए, मार्क्स में अव्वल आए, खेल कूद में अव्वल आए, जो भी एक्टिविटी करे उसमें भी, वो डांस में भी अव्वल होना चाहिए, वो सिंगिंग में भी अव्वल होना चाहिए। इसका नतीजा बहुत भयानक होते हैं। कितना भयानक हो सकता है? मैंने मेरे आंखों के सामने एक बहुत बड़े क्लास 1 ऑफिसर की हकीकत देखी है। दोनों को 1-1 लाख से बढ़कर पगार है। घर में हर महीने 2-2.5 लाख रुपए आते हैं। करोड़ का बंगला है, गाड़ियां हैं। बच्चा चाहता था मैं पेंटिंग करूं, लेकिन उसे इंजीनियर बनाया गया। हर साल एग्ज़ाम में वो डिप्रेशन में आता था। आखिरी साल था, एग्ज़ाम दे दी उसने, रिजल्ट था, उसके अगली रात ही उसने सुसाइड कर लिया अपने ही घर में। जब उसका लैपटॉप खोला गया तो उसके अंदर वो फांसी लगाने की जो गांठ है वो कैसे बांधते हैं, वो उसने लास्ट वीडियो देखा था। उसके पहले उसने अपनी माँ को फ़ोन भी किया था। ये एक कहानी नहीं है, ये हर दिन घट रही है और इसका प्रमाण बढ़ रहा है। मैं और एक ऐसे मेरे दोस्त को जानता हूँ जो खुद एक जानी मानी हस्ती है, एक बहुत अच्छे टीचर है, एक प्रबोधनकार है, बहुत ज्ञानी है। दोनों भी माँ बाप टीचर है। हमेशा उन्होंने अपने बच्चे को, लड़के को अव्वल आने का चैलेंज दिया, वैसे उसको सुविधाएं दी। उस बच्चे के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता था, अव्वल ही आना है। 10वीं की एग्ज़ाम थी। मैं आपको काल्पनिक कहानियाँ नहीं बता रहा, मैं सच्ची कहानियाँ बता रहा। बच्चा पेपर देने चला गया, वहाँ जाकर वो हैंग हो गया। एकदम ब्रिलियंट लड़का, पूरे स्कूल में नहीं, पूरे तहसील में अव्वल हमेशा, और वो हैंग हो गया। क्या लिखूं समझ में नहीं आया, चक्कर आ गई, डिप्रेशन में चला गया। उसको वो एग्ज़ाम टालनी पड़ी, उसको ट्रीटमेंट देनी पड़ी। तो ये जो एक बिजनेस की तरह बच्चे को एक चीज़ समझा है कि इस चीज़ की इतनी कीमत होनी चाहिए क्योंकि वो मेरी है। दोस्तों, जीवन में हमेशा अपने बच्चे को एक स्वतंत्र जीव, स्वतंत्र व्यक्तिमत्व की तरह जीने देना चाहिए। जो माँ बाप ये ऐसा करते हैं वही इस प्रकृति के साथ में जीते हैं। आज की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है मालूम है आपको? जितने भी बड़े ओहदे पर पहुँचे हुए बच्चे हैं, जो फॉरेन में जाके काम कर रहे हैं, उन सभी माँ बापों की हालत बहुत भयानक है। कोरोना काल में जितनी कहानियाँ आप पढ़ सकेंगे उतने ज़्यादा भयानक वास्तव है। कईयों के शव सड़ गए, लेकिन उनके बच्चे पूछने तक नहीं आए। जब उनको पता चला ऐसा हुआ है तो उन्होंने वहाँ से ही बता दिया, आप उनकी अंत यात्रा करो, हम पैसे भेज देते हैं। हम आकर क्या करेंगे? तो हम बच्चों के नाम पर हम यंत्र बना रहे, पैसे कमाने के यंत्र। तो जिनकी सेंस गंवाए हैं, ऐसे बच्चे और ऐसी नई पीढ़ियां पैदा हो रही है। ना उनके पास में कोई सेंस है, ना उनके पास में कोई जीवन का दर्जा है। खाना पीना और सो जाना,
मौज मस्ती करना और हमेशा एक दूसरे से स्पर्धा करना, इसे पछाड़ना उसे पछाड़ना, एक दूसरों की बराबरी करना, मैं सबसे बड़ा, बताओ कौन बड़ा। इस होड़ में सब आज की पीढ़ियां जा रही है, तो ये बर्बादी की तरफ जा रही है। तो सदगुरु को आज कहना पड़ा, अगर आपके पास कोई बच्चा है, एक बच्चा है, तो आपको पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा और उसके सामने एक शानदार जीवन का उदाहरण पेश करना पड़ेगा। क्या है शानदार जीवन? क्या है? बहुत सरल है। जिसके पास प्रेम है, जिसके पास आनंद है, जिसके पास शांति है, जिसके पास सुरक्षा का भाव है, कोई डर नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, जो मन में आए पूरी हो जाती है, तृप्ति मिलती है। वासना भी है तो उससे तृप्ति मिलती है, कामना भी है तो उससे भी तृप्ति मिलती है। ऐसा जीवन शानदार जीवन है। आप उसके हाथ में मिट्टी दे दो, एक सुंदर सी मूर्ति बनाता है। आप उसके हाथ में हल दे दो, शानदार किसान बनता है। आप उसके हाथ में एक पेन दे दो, शानदार साहित्य लिखता है। आप उसको कुछ भी करने को बोलो, वो जीवन का आनंद लेता है। शायद वो अव्वल नहीं है, लेकिन वो शानदार है। तो इसी तरह जीवन जीना चाहिए। इसलिए सदगुरु आज हमें यही बता रहे कि अगर आपके पास में कोई बच्चा है तो उसका टीचर मत बनिए, उसका बॉस मत बनिए, और सावधान, उसका मालिक बनने की कभी कोशिश मत कीजिए। जो सबसे बड़ी गलती आज सब कर रहे हैं। जब भी हमारे पास कोई भी सहारा लेता है, जानकारी लेता है, तो हम उसके मालिक बन जाते हैं। तो मालिक बनने से आप उसके साथ जो संबंध है वो गंवा देते हैं और वो आपसे दूर जाने के लिए कोशिश करता है। हर बच्चा अपने माता पिता से दूर जाने की कोशिश करता है बड़ा होने के बाद, उनको टालना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे स्वतंत्रता चाहिए, उसे खिलना है फूल की तरह। लेकिन ये कह रहे हैं तुझे इसी दिन खिलना पड़ेगा, तुझे ऐसे ही खिलना पड़ेगा, तेरा ऐसे ही रंग होगा, तेरा ऐसी ही सुगंध होगी। तो ये नहीं चलेगा। वो प्रकृति से दूर हट जाता है तो उसे आनंद नहीं मिलता। जिसने आत्महत्या की वो लड़का शायद इंजीनियर बनता भी तो एक बकवास इंजीनियर बनता। तो ऐसे है, हर बच्चे को अपना जीवन जीने का हक है। तो मालिक मत बनिए, उसके पालक बनिए, उसके दोस्त बनिए। सबसे अच्छा है उसके दोस्त बनिए और छोटे दोस्त बनिए। देखिए, जब हम किसी के मालिक बनते हैं ना तो अहंकार पोषित होता है, अहंकार का पर्दा बीच में आ जाता है। और आज माँ बाप और बच्चों के बीच में अहंकार का पर्दा है और बहुत बड़ा पर्दा है। जितने बच्चे दोस्तों के साथ, बाहर के लोगों के साथ नॉर्मल रहते हैं, उतने अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते। ये फेल्योर है, ये बहुत बड़ी असफलता है। मैं कभी कभी किसी माँ बाप को पूछना चाहता हूँ, आपका बच्चा है, आपने पैदा किया है, सही है, आप सेम वैसा दूसरा पैदा करके दिखाइए, आपने किया है ना। अरे ये कैसे संभव है? ठीक है, मैं उसको मार देता हूँ, आप जिंदा करके दिखाइए। कर सकते हैं? आप उसका नाखून कट गया वो तक नहीं बढ़ा सकते, एक बाल उसका आप वापिस नहीं उगा सकते। ये सब हो रहा है प्रकृति की वजह से। और हम मालिक कैसे बने? अरे तुम खुद के मालिक नहीं हो, उसके मालिक बनने चले। जब मालिक नहीं होता है ना तो वहाँ पे जो वॉचमैन होता है वही मालिक बन जाता है। तो ये मन जो है ना वो खाली वॉचमैन है, वॉच करता है वो, लेकिन उसको हमने क्या बना दिया? मालिक बना दिया। यही वजह है कि आज हम हर चीज़ को, हर मनुष्य को चीज़ की तरह देख रहे हैं। तो दोस्तों, अपने बच्चों को अपनी संपत्ति मत समझिए, वो आपकी संपत्ति नहीं है, एक स्वतंत्र जीव है, उसे स्वतंत्रता दीजिए। चाहे वो कोई भी ना हो, क्यों हो, आपसे उम्र में छोटा है, वो कोई क्यों ना हो, उसे स्वतंत्रता चाहिए। आप अगर उसके ऊपर नियम लगाओगे, उसे बंधन में रखोगे, तो वो बिगड़ जाएगा। शायद वो आपके सामने बिगड़ेल जैसा नहीं बर्ताव करेगा, लेकिन जिस दिन वो आपके चंगुल से छूट गया तो पूरा बदला लेगा। वो ब्याज के साथ वसूल करेगा। तो आज हम देखते हैं कि जब बड़े होते हैं बच्चे तो माँ बाप से झगड़ते हैं, माँ बाप के प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में जाते हैं, हत्याएं तक करते हैं। तो इतना बुरा बर्ताव क्यों हो रहा है? इसका रीज़न ये की है, सब लोग बच्चों को क्या समझ रहे हैं? अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। अरे मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। फिर बच्चा ही बोलता है, तुझे किसने कहा था कमाने के लिए? अमिताभ बच्चन का आप शराबी पिक्चर देखा होगा आपने शायद,
नहीं देखा तो देखिए, उनकी और उनके पिताजी की कभी जमती नहीं। उनके पिताजी चाहते हैं कि मेरा बच्चा बिजनेसमैन बने, बड़ा बने, लेकिन वो नहीं चाहता, वो पैसा कमाने नहीं चाहता, वो साधारण सी जिंदगी जीना चाहता है। और इस बीच में वो क्या पीता है? शराब पीता है और अपनी माँ से प्यार करता है। बराबर है? वही है ना, दो भाई रहते और एक डायलॉग मारता है, मेरे पास देखो गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, मैं इतना बड़ा बन गया, बिजनेस है, तेरे पास क्या है? तो वो बोलता है मेरे पास माँ है। हाँ, वो शराबी है, लेकिन उसकी जो संवेदना है वो जिंदा है, वही दिखाया उसमें। तो आपको क्या करना है? ऐसे जब आपके पास में बच्चा हो तो सदगुरु हमें कहते हैं कि आप क्या करो, उनके सामने ऐसा उदाहरण पेश करो खुद का, आपका जीवन शानदार बने, बस यही उदाहरण पेश करो। यही आपका काम है, यही आप कर सकते हो, बाकी आप कुछ मत करना, आप उसे धक्का मत लगाना। अकबर बादशाह के पास जब बीरबल था तो एक घटना घटी थी, आप सब जानते हैं वो कहानी। उसने दरबार में एक बहुत बड़ा विद्वान आया, उसने एक दीवार पर एक रेखा खींची और सवाल किया पूरी सभा को, राजसभा को, इस रेखा को बिना छुए, बिना धक्का लगाए इसको छोटा करो। सबने हाथ खड़े कर दिए। तो बीरबल सामने आया, उसने एक छोटा सा काम किया, बस उस रेखा के साइड में एक बड़ी रेखा खींच ली। उसको छुए बिना बड़ी रेखा खींचने से वो रेखा छोटी हो गई। आपको लगता है ना आपका बच्चा गलत कर रहा है, उसको सही रास्ते में लेना है, तो आप उसके सामने बड़ी रेखा खींचो। आप यही कर सकते हैं और यही करना चाहिए। इसमें होशियारी है। अगर आप किसी को सुधारना चाहते हो तो उसके सामने आपके सुंदर जीवन का उदाहरण पेश कीजिए। नहीं तो वो एक पेग मार रहा है, आप दो पेग मारो, बढ़िया हो जाएगा। वो एक छोटी सी चोरी कर रहा है, आप बड़ी चोरी करके दिखाओ उसको। कभी कभी माँ बाप घर में होते हैं और बच्चे को बोलते हैं, उनको बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। कभी कभी फ़ोन पे बोलने को बोलते हैं, बोलो बोलो फ़ोन भूल के गए पापा घर पे। तो बच्चा भी बोलता है पापा ने कहा है फ़ोन भूल के गए। दोस्तों, मैंने ऐसी कहानी पढ़ी थी कि एक बूढ़े दादाजी थे, तो उनको घर के ऊपरी कमरे में रखा गया था और वहाँ पे घंटी थी। जब भी उसको भूख लगे एक बेल दबाता था, प्यास लगे दो बेल दबाता था। उसको पूरा लिफ्ट वगैरह ऐसा इंतज़ाम था, वो पैरालाइज थे, तो अपने आप वो सब सिस्टम उनका बटन पे होता था, सब मशीनरीज पूरा लगाया था उस पर। तो उनके जो सामान था पूरा, उनकी प्लेटें वगैरह सब, वो उसका पोता देखता था सब। छोटा सा था, 4-5 साल का। जब वो गुजर गए, गुजर जाने के बाद उनका सब सामान वगैरह एक छोटे 5 साल के बच्चे ने इकट्ठा किया और एक बक्से में बंद कर दिया और वो एक साइड में रख दिया बहुत अच्छी तरह। तो पिताजी माँ जब आए घर पे तो उन्होंने देखा कि पिताजी का सामान कहाँ गया। तो वो छोटा सा लड़का, दादाजी का पोता, वो उनको बोला अपने बाप बाप को कि पिताजी मैंने वो बक्से में सुरक्षित रख दिया है। वो बोले क्यों? अभी वो तो दे देना है, अभी भंगार वाले को दे देंगे उसको, वो रख के क्या करेंगे? नहीं पिताजी, वो अपने काम आएगा। बोले अभी क्या काम आएगा? जब आप बूढ़े हो जाएंगे आपको भी लगेगा, तो इसलिए मैंने उसको रखा है। जैसे उदाहरण पेश करोगे वैसे संस्कार हो जाएगा। तो जो जीवन का उदाहरण है वो कैसे पेश करो? शानदार करो। इसलिए आज मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूँ, अगर मुझे कोई भी व्यसन नहीं है, मतलब सुपारी तक मैं नहीं खाता, पान तक नहीं खाता या चाय तक नहीं पीता, ये मैं ऐसा क्यों बन गया, इसका पूरा क्रेडिट मेरे पिताजी को जाता है। कैसे? मैं 21 साल का हुआ तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरे पिताजी ने कभी शराब भी पी है, उन्होंने बहुत वो नॉनवेज भी खाया है, वो अभी तक बीड़ी भी पीते हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। कभी मेरे सामने उन्होंने पी नहीं, वो तो बाप थे मेरे, कभी भी पी सकते थे, क्या फ़र्क है। लेकिन मेरे सामने कभी भी उन्होंने बीड़ी तक नहीं पी। मेरे जन्म के बाद उन्होंने शराब और नॉनवेज तो छोड़ दिया था जन्म के बाद, लेकिन बीड़ी पीते थे। तो वो आदत उनको कब से थी, लेकिन मेरे सामने 21 साल नहीं आई। इसका नतीजा ऐसा हुआ कि मुझे पिताजी का आदर्श था, तो मैंने कभी भी इन चीज़ों को कभी छुआ नहीं। तो एक बार 21 साल के हो गए तो समझ पैदा हो जाती है, होश पैदा हो जाते हैं, तो आदत नहीं लगा सकता कोई। एक बार होश जग गए तो आदत नहीं लगा सकता। खाने के लिए पान तो खा सकता हूँ, लेकिन मुझे आदत नहीं लगा सकती। पीने के लिए शराब भी पिला सकते हैं, लेकिन आदत नहीं लगा सकते। वही बात है। तो आपके सामने आपके पिताजी माताजी
या आपके जो भी वरिष्ठ हैं, जो बड़े हैं, उन्होंने जैसे उदाहरण पेश किया आप वैसे बने। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। आपके घर में अगर सब पूजा पाठ, भगवान की पूजा आरती यही होता है तो आपको भी वो आदत लग जाती है भगवान के दर्शन करने की, आस्था की। आपके घर में हमेशा शराब, ये वो, मारपीट झगड़ा ये होता है तो आप भी एकदम PSI बन जाते हैं हमेशा। बोल क्या बोलता है? तो वो प्रेम की बात भी ऐसे ही करता है। हाँ क्या है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बोलो क्या है, ऐसे। हाँ? बगैर प्यार के बच्चे पैदा होते क्या? तो ये जो आपका जो ट्यूनिंग है या आपका जो रहन सहन है पूरा आपके फैमिली से आता है। जैसे कि हमारे सीनियर्स रहते हैं रूम में तो उनके जो जूनियर्स है वो उनको कॉपी करते हैं। देखो सीनियर्स अभी 3:30-4 बजे उठ जाते हैं तो जूनियर भी उठ जाते हैं, बताना नहीं पड़ता। पहले कैसा होता था, सीनियर ही सोते रहते थे तो जूनियर को अगर जगह है ना वो 8 दिन में भाग जाते थे घर पे। सही है कि नहीं? ऐसे ही आप क्या उदाहरण पेश करते हो? आपका जीवन शानदार होना चाहिए, आपको इज्जत होनी चाहिए, आपके प्रति सम्मान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आप लोगों के लिए कुछ काम में आनी चाहिए। जब आपकी देखो, जब आप लोगों की सेवा करते हुए देखते हो ना आपके बच्चे, तो वो भी सेवा करने में जुट जाते हैं, उनको उसमें आनंद आता है। आप जब लोगों को ठगते हुए देखते हो ना तो आपका बच्चा राउडी बन जाता है, वो लास्ट में आपको ही ठगेगा, ये हमेशा याद रखना। आखिरी विक्टिम आप रहोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर आपको सुंदर जीवन जीना है, आपका बुढ़ापा अच्छा जाना है, आपका जो भी आपने संपत्ति कमाई है उसका परंपरा आपको बनाए रखनी है, तो आपके बच्चों के सामने हमेशा एक शानदार उदाहरण पेश कीजिए। उनके लिए ईमानदार बनिए, उनके लिए शानदार बनिए, उनके लिए सुंदर जीवन जिए, आपके लिए ना सही। तभी आप एक अच्छे पालक बनोगे, अच्छे माता पिता बनोगे और सही में असली मालिक बनोगे। मैं हमेशा कहता हूँ, गाय किसकी है कैसे पता चलता है? गाय ने किसान को बांधा है या किसान ने गाय को बांधा है? सिंपल बात है, छोड़ दो गाय, पता चलेगा किसने किसको बांधा है। जो जिसके पीछे भागेगा उसको उसने बांधा है, समझो। गाय छोड़ दो, कौन किसके पीछे भागेगा? किसान गाय के पीछे भागेगा। सही है गलत है? अगर गाय किसान के पीछे छोड़ने के बाद भी भागती है तो किसान मालिक है। स्वतंत्रता दे दो, फिर पता चलता है कौन किसका मालिक है। सही है? तो मालकियत वो है, जताया नहीं जाता, वो मिलता है, प्राप्त होता है, तो उसे पैदा करना पड़ता है। तो आपके जीवन में आप खुद को एक ऐसा उदाहरण पेश कीजिए जीवन का कि बाकी लोगों को लगे ये क्या सुगंध है, ये कीर्ति की कितनी सुगंध है, मुझे भी ऐसा बनना है। नहीं तो हमारे बच्चों के आदर्श कौन है? सिनेमा के हीरो जो नकली है, उनके बाल तक नकली है, उनका फेस तक नकली है, वो मेकअप के बिना सामने आते भी नहीं, हर बार वो मेकअप में रहते। तो उनको आप आदर्श, जो नकली हैं उनको आप आदर्श मानोगे तो आपका जीवन तो बर्बादी हो गया ऐसे। तो ना पॉलिटिकल हीरो बना उसका आदर्श होना चाहिए, ना सिनेमा के अभिनेता, ना कोई और ग्लैमरस लोगों के पीछे आपके बच्चों को पागल मत बनाइए। आपका हीरो, जो आपके बच्चों का हीरो आप खुद होना चाहिए। तो ये हो सकता है अगर आप उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करो। यही तो सद्गुरु आज हमें बता रहे हैं। धन्यवाद।